हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम एट माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मैं चंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं प्यारे बच्चों। और ये कक्षा 8 के लिए क्लास है। कक्षा 8 के अंग्रेजी विषय की ये क्लास है। 20% है, 20% करने जरूरी है। प्रत्येक पर्सन एक एक अंक का है। ये आपके अंग्रेजी अध्यापक से डिस्कस करके उनसे पेपर सोल्व करा के यहाँ पर मैं अपलोड कर रहा हूँ। मैं केवल वक्ता हूँ। आपके अंग्रेजी के अध्यापक के द्वारा ये पेपर बताया गया है। यदि इसमें कोई गलती हो तो आप मुझे पहले क्षमा कर देना। कोई एक आध % हो सकता है गलत हो जाए उनके बताने में या मेरे बोलने में, फिर भी आप मिलान कर लेना। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपने इस सॉल्यूशन को शुरू करते हैं उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि आपको वीडियो की फटाफट सूचना मिल जाए, और अपने अन्य साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। तो बिल्कुल शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को फटाफट, ज़्यादा समय न गवाए। प्रश्न नंबर 1 क्या है? व्हाट वाज द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल? 1757 से 1857, 1765 से 1836, 1665 से 1836, 1884 से 1947। सही एग्जैक्ट उत्तर तो कोई सा भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपने कर देते हैं डी, क्योंकि 1947 तक इनका शासन था। यानी इनका लगभग 200 वर्षों तक रहा था। समथिंग 1600 से लेकर 1947 तक, या 1750 से कह सकते हैं अपने। तो मेनली बात यही है कि अपने डी उत्तर है। प्रश्न नंबर 2, हु प्रीचड द आइडिया ऑफ अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज? प्रश्न नंबर 2 का आपको उत्तर बताना है कौन सा, कि हु प्रीचड द आइडिया ऑफ अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। तो ये जो अनटचेबिलिटी होती है छुआछूत, और चाइल्ड मैरिज है बाल विवाह और छुआछूत पर किसने प्रीच माने होता है, अपने कह सकते हैं प्रवचन देना। किसने प्रवचन दिए थे? किंग्स, राजाओं ने, पॉलिटिकल लीडर्स, रिलीजियस लीडर्स या पीपल, यानी इन पर किन लोगों ने दिए थे? तो ये थे आपके रिलीजियस लीडर। कौन थे? रिलीजियस लीडर, यानी धार्मिक नेता। जो धार्मिक नेता थे उन्हीं ने इनके ऊपर प्रवचन दिए थे कि इनको हटाया जाए। प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 क्या है? चूज द एग्जाम्पल ऑफ मैस्कुलिन जेंडर एमोंग द फॉलोइंग: टेबल, विमेन, बॉय, चेयर। तो आपको बताना है कि चूज द एग्जाम्पल ऑफ मैस्कुलिन जेंडर अमंग द फॉलोइंग: टेबल, विमेन, बॉय, चेयर। तो इसमें मैस्कुलिन मेल बताना है, तो ये आपका सी हो गया। प्रश्न नंबर 4 टीपू सुल्तान वाज द रूलर ऑफ दिल्ली, मैसूर, आगरा, सिक्किम। तो ये कहाँ का था रूलर शासक टीपू सुल्तान? मैसूर का था। तो चौथे का उत्तर हो गया आपका बी। चौथे का क्या हो गया? बी। अब बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न देखिए क्या है आपका। चूज द एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल जेंडर अमोंग द फॉलोइंग। तो आपको न्यूट्रल जेंडर यानी नपुंसकलिंग का उदाहरण जानना है। मेन, गर्ल, चेयर, बॉय। तो पुरुष, लड़की, कुर्सी, लड़का। तो इनमें से ऐसा न्यूट्रल यानी नपुंसकलिंग कौन सा है? आपका चेयर, सी। प्रश्न नंबर 6 क्या है? विच अमोंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमन जेंडर? निम्न में से ऐसा कौन सा है जो कॉमन जेंडर यानी उभय लिंग का उदाहरण है? मतलब कॉमन जेंडर वो होता है जो स्त्री भी हो सकता है और पुरुष भी हो सकता है। फ्रेंड, बॉय, मैन, चेयर। चेयर तो स्त्री पुरुष नहीं हो सकते, मैन तो केवल पुरुष हो सकते हैं, और बॉय भी पुरुष हो सकते हैं। लेकिन फ्रेंड तो आपके पुरुष और महिला दोनों, यानी बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड दोनों हो सकते हैं। तो फ्रेंड आपका कॉमन जेंडर है। प्रश्न नंबर 7, कन्वर्ट मैस्कुलिन टू फेमिनिन जेंडर फादर, यानी फादर मेल है और आपको फीमेल में बदलना है। तो फादर का क्या हो जाएगा? गर्ल, मदर, सिस्टर, ऑन्ट। क्या हो जाएगा? मदर। तो 7वें का क्या हो गया? बे। प्रश्न नंबर 8, कन्वर्ट मेल टू फीमेल जेंडर अंकल, यानी अंकल आपका मेल जेंडर है, मैस्कुलिन है, पुरुष है, और आपको इसको स्त्रीलिंग के अंदर, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलना है आपको। तो अंकल का क्या होगा? ऑन्ट, वाइफ, मदर, बॉय। यानी चाचा जी का क्या होगा? चाची, ऑन्ट। तो आपका क्या हो गया? ए। प्रश्न नंबर 9, कन्वर्ट फेमिनिन टू मैस्कुलिन जेंडर वाइफ। तो यहां आपकी बात थोड़ा उल्टा पूछा है कि आपको फीमेल को मेल में, यानी स्त्रीलिंग को पुल्लिंग के अंदर बदलना है। हस्बैंड, तो आपका देखो वर्ड है वाइफ।
वाइफ यानी पत्नी, पत्नी का हस्बैंड होगा, बॉय होगा, मैन होगा या सिस्टर होगा। तो वाइफ पत्नी, तो इसको पति में बदलना है तो आपका हस्बैंड यानी ऑप्शन ए हो जाएगा 9वें का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न है, कन्वर्ट फीमेल टू मेल। यहां पर मैडम को बदलना है, हस्बैंड, बॉय, सर, फादर, किसमें होगा सर, मैडम का क्या हो जाएगा सर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 आपसे क्या पूछा है, हाउ मेनी इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन इन इंडिया बिटवीन 1822 टू 1836, यानी 1822 से लेकर 1836 के बीच भारत में कितने लोग भूखमरी से मारे गए थे, ये आपको उत्तर बताना है। तो ये थे आपके 15 लाख, कितने थे 15 लाख लोग मारे गए थे। तो आपका 11वें का उत्तर हो गया ए, 11वें का क्या उत्तर हो गया ए उत्तर हो गया। अब बढ़ते हैं 12वें की तरफ। 12वां प्रश्न क्या है, व्हाट इज द ऑपोजिट वर्ड ऑफ डाई, मरना, मरना तो वोन जीतना, लाइव जीवित रहना, यंग युवा, ओल्ड, तो आपका बी हो गया, लिव या लाइव अपने कह सकते इसे डाई का। तो 12वें का क्या हो गया बी हो गया। अब बात करते हैं 13वें की, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप, ऑथर को जंक शॉप में क्या मिला था, तो रोल टॉप डेस्क, वायलिन या चेयर या बॉल, क्या मिला था, रोल टॉप डेस्क, वायलिन मिली थी या चेयर या बॉल मिली थी। तो 13वें का उत्तर है आपका रोल टॉप डेस्क, यानी 13वें का ए है। प्रश्न नंबर 14, व्हाट इज द ऑपोजिट वर्ड ऑफ फार, फार होता दूरी, दूरी का, फार का ऑपोजिट बताना, विलोम शब्द, बैड बुरा, नियर नजदीक, हैप्पी खुश, डाउन नीचे, तो आपका बी हो गया नियर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 को देखिए आप, ये लो 15, अंडर रेगुलेशन थर्ड ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स इंडियन वर टू पे हायर टैक्सेस, इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन कोर्ट, ब्रिटिश गुड्स बिकेम चीपर, नन ऑफ द अबो, इनमें से क्या था, यानी अंडर रेगुलेशन थर्ड ऑफ ब्रिटिश रूल, अंग्रेजी शासकों के समय जो तीसरे रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या नियम लागू किया गया था, ये आपको बताना है। तो क्या किया गया था कि इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन कोर्ट, बिना मुकदमा चलाए इंडियन भारतीय लोगों को जेल में, यानी कोर्ट के अंदर बिना मुकदमा चलाए जेल कर दी जाएगी, कोर्ट के अंदर बिना मुकदमा चलाए भारतीयों को जेल, ये था तीसरे एक्ट में। प्रश्न नंबर 16, व्हाट डिड द ब्रिटिश इम्पोज ऑन द इंडियन फार्मर्स, कि किस प्रकार से, व्हाट डिड द ब्रिटिश इम्पोज ऑन द इंडियन फार्मर, यानी भारतीय किसानों को किस प्रकार से तंग करते थे अंग्रेज, किस प्रकार से तंग करते थे, हैवी टैक्स रेगुलेशन, सेकंड सर्विस टैक्सेस, इनकम टैक्स, तो ये था हैवी टैक्स यानी भारी कर लगा के। 16 का ए हो गया। प्रश्न नंबर 17, इन द ईयर 1765 इन इंडिया, यानी इंडियन प्रिंसेस, भारतीय राजकुमार यानी भारतीय राजाओं का राज था अभी 1765 में, अधिकांश भारत पर भारतीय राजाओं का ही शासन था, और 1765 के बाद धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ, और 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार का शासन हुआ। तो 17वां का उत्तर है आपका सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 क्या है, द बिजनेस कम्युनिटी वेलकम्ड द ब्रिटिश बिकॉज they liked Europeans, they disliked their own countrymen, the British rule had brought a degree of peace, they wanted to change Indian culture, the worst suffers under the, अच्छा तो आपको 18 का उत्तर बताना है। तो 18 का उत्तर कौन सा है आपका, द ब्रिटिश रूल हैड ब्रॉट ए डिग्री ऑफ पीस, यानी 18 का सी हो गया। 18 का क्या हो गया सी हो गया। 19 द वर्स्ट सफर्स अंडर द ब्रिटिश रूल वर, यानी ब्रिटिश रूल में ज़्यादा कौन परेशान था, तो वो आपको बताना है। तो 19 का आपको हो गया उत्तर द पुअर फार्मर एंड आर्टिसंस, यानी बी उत्तर हो गया 19 का। आगे बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए सेक्रेट ड्रॉवर, सेक्रेट ड्रॉवर में ऑथर को क्या मिला, तो क्या मिला था ए लेटर मिला था। तो इस प्रकार से 20वें प्रश्न का उत्तर ए है। तो आपका यह टेस्ट समाप्त हुआ। यहाँ पर आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का निशान भी दबा दीजिए, अन्य साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। अगले टेस्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।